देखिए, आज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, है ना। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट या जेई के एग्ज़ाम में इसके प्रॉपर्टी से ढेर सारा सवाल किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात किस चीज़ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे नज़र रखिए और चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। देखिए किस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहला बात यह है कि आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिफिनीशन, तो ये एक इमेजिनरी पाथ है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है, इट में भी स्ट्रेट और कर्व, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। और ये वो पाथ है जिसके लॉन्ग हम ऐसा मानते हैं कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें, क्या बोले, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो जिस पाथ पे मूव कर जाएगा वही पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। मतलब ये वो लाइन है जिसके लॉन्ग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये कैसा लाइन है आपका, इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पाथ। तो क्या कहेंगे हम इसके बारे में, कहेंगे इट इज एन इमेजिनरी। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, ये क्या है आपका, इमेजिनरी है ना, क्या इमेजिनरी स्ट्रेट या फिर कर्व, क्या कहेंगे, ये इमेजिनरी स्ट्रेट या फिर कर्व पाथ है ना। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ, क्या बोले, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। ये इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ है जिसके along which the positive test charge is, जिसके along जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इट्स सपोज टू मूव, क्या मानते हैं कि वो उधर मूव पाथ के along मूव कर रहा होगा, इट्स सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उसको अगर ऐसा करने के लिए छोड़ दें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जिस पाथ के लॉन्ग वो मूव करेगा वही इमेजिनरी पाथ को हम लोग, उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है आपका, सेम चीज़। देखिए अब कहिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट कब होता है और कर्व कब होता है। तो आइसोलेटेड चार्ज के कारण, किसके कारण, आइसोलेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो आपका स्ट्रेट होता है ना। और मोर देन टू चार्ज के कारण, ये ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण हम कह सकते हैं उसका शेप कर्व होता है, उसका शेप क्या होता है, कर्व होता है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है हमारा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी कहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट होता है, वो क्या होता है आपका, स्ट्रेट, है ना, ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है आपका, स्ट्रेट होता है। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है आपका, कर्व होता है, सीधा नहीं होता है, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना। ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण ये जो लाइन होता है, ये लाइन कैसा होता है आपका, कर्व होता है। ये लाइन क्या होता है आपका, कर्व होता है। अगला क्या बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, क्या बोले, अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंट बनाते हैं, क्या बोले, अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाता है,
क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे द टेंजेंट, क्या लिखेंगे हम, द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट ड्रॉन, क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर लाइन कर्व है तो स्ट्रेट है तब तो जिधर फील्ड लाइन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ, gives the direction of electric field, direction of electric field at that point, electric field at that point, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, डायरेक्शन बता देता है, वो क्षमता रखता है इतना कि अगर वहाँ पे टेंजेंट बनाया जाए, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, जैसे क्या मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देख लीजिए कर्व है ये, अब इस पे कहीं भी टेंजेंट बनाए, जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट तो आप जानते हैं ना, स्पर्श रेखा कहते हैं, ये टेंजेंट हम इधर बनाए, यहाँ पे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अगर हम यहाँ टेंजेंट बनाएंगे भाई मेरे, तो देखिए अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, देखिए इसको मिटाते हैं फिर से, देखिए जिस भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट बनाते हैं क्या करते हैं, अगर लाइन कर्व है, इस तरीके से लाइन कर्व है, तो जिस भी पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अगर इस पॉइंट पे बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर बनाया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठिएगा ना तो कहेगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या कहेगा आपसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, तो डिफिनीशन और सिग्निफिकेंस हम बता दिए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस, आप देख लिया। यहाँ से आगे पूछता है आपसे प्रॉपर्टी, क्या पूछता है आगे आपसे, प्रॉपर्टी क्या क्या है इसका, है ना, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप कुछ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका प्रॉपर्टी आप कैसे बताएंगे, कितना प्रॉपर्टी होता है, ये सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप कंपटीशन का भी क्वेश्चन देखिएगा, जेईई और नीट का भी क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको वहाँ पे भी इसका इंपॉर्टेंस दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी हम समझेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस नेचर का नहीं होता है, कैसा होता है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूअस, आर डिसकॉन्टिन्यूअस, ये क्या होता है आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब समझते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि आप बनाते चले गए, उसको दिखाई दे रहा है आप लोग को OUS, लगता है बाहर निकल गया हमारे अधिकार क्षेत्र से, फिर से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस, आर डिसकॉन्टिन्यूअस, इसका नेचर क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है देखिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पता है ना आइसोलेटेड है प्लस अकेला, तो डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे होता है जो आप देखिएगा, समझिएगा बात, ये प्लस चार्ज हो गया है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको कैसा चार्ज हो गया, ये प्लस, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे दूर होगा, क्यों दूर होगा आप कहिएगा, कैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि दूर होगा, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, तो बताते हैं अभी हम आपको, जो डिफिनीशन है वही इस चीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो डिफिनीशन है वही इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, कहिएगा कैसे ऐसे आप बना दिए, सब लिखेंगे भी हम। तो देखिए होता क्या है ना कि जैसे जो आप पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जब लिए हैं तो अगर आप, ये सोर्स चार्ज है, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो किधर भागेगा बताइए, प्लस चार्ज से दूर भागता है ना, तो यही है क्या लिखे हैं डिफिनीशन में कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर छोड़ दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। आगे अब ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, लगातार नहीं बनाएंगे, थोड़ा तोड़ तोड़ के बनाएंगे, और एक दो चीज़ का और ख्याल रखते हैं, बताते हैं क्या,
देखिए क्या है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस बना है, तोड़ तोड़ के बना है। और एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए जो चार्ज के नज़दीक वाला लाइन है वो बड़ा, उसके आगे छोटा, उसके आगे थोड़ा छोटा, ऐसे साइज का भी हम मेंटेन किए हैं, दिखाना चाहे हैं, है ना। तो जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या लिखिएगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए द लाइन्स ऑफ फोर्स, या ऐसे कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है आर डायरेक्टेड अवे, है ना, आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चार्ज। डिसकॉन्टिन्यूअस होगा और चार्ज से दूर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चार्ज, वो चार्ज से क्या होगा, दूर होगा, वो चार्ज से क्या होगा, दूर होगा। और निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, है ना। और अगर निगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के तरफ डायरेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, निगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ मूव करता है। वहाँ पर जगह नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं, ये मान लीजिए हम निगेटिव चार्ज बना दिए। अब निगेटिव चार्ज बना दिए भाई, तो देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, देख रहे हैं आप, है ना। ये सब लाइन बना देते हैं, थोड़ा अच्छा उल्टा बना रहे अभी हम एरो, अभी हम एरो को सीधा कर देंगे। निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, इसके तरफ मूव करेगा, इसलिए एरो हम जो ऐसे बनाए हैं ये एरो ऐसे नहीं बनेगा। फोटो छोटा बना रहे क्योंकि जगह आपको शायद नहीं दिखाई देगा इसीलिए, है ना। तो आपको क्या करना है, इसके तरफ बनाना है, क्या करना है, चार्ज के तरफ बनाना है इसको, इस एरो को चार्ज के टुवर्ड्स बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ेंगे यहाँ पे तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा एरो है ना। इधर का एरो क्या कर दिए हम, छोटा कर दिए, इधर का एरो क्या कर दिए हम, छोटा कर दिए, दूर वाला एरो छोटा और पास वाला एरो क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, ठीक है। देखिए तो निगेटिव चार्ज में के तरफ है और पॉजिटिव चार्ज से दूर है और डिसकंटिन्यूअस है। हाँ ऐसे अगर हमको बनाना रहेगा तो हम कॉन्टिन्यूअस वे में बना देते हैं, एक अलग चीज़ है, लेकिन बाई नेचर ये डिसकंटिन्यूअस ही होता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ऐसे हम भी बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे बहुत जगह, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट वो आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ही होता है। पहला प्रॉपर्टी यही है, इसको लिखिए, फिर हम दूसरा तीसरा और भी ढेर सारा प्रॉपर्टी उस पर चर्चा करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहला प्रॉपर्टी तो हम देख लिए डिसकंटिन्यूअस वाला, प्लस चार्ज से दूर और माइनस चार्ज के तरफ। अब देखिए आगे क्या देखना है आपको, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा में क्या देखिएगा, दूसरा में कहेंगे कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा एक दूसरे को कभी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या लिखेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को कभी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बात हो गया। क्यों नहीं करेगा, सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि आखिर क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए कारण बताते हैं इंटरसेक्ट नहीं करने का। क्या है कि मान लीजिए कि हम ऐसा एज्यूम कर ली कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ये दो है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे दो टेंजेंट बनेगा, एगो इसके लिए बनेगा और एक ठो इसके लिए बनेगा। यानी ये जिस, मान लीजिए पी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा था, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन है, दो। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल केस ही नहीं है। यानी अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या लिखेंगे कि वो एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगा, क्यों लिखेंगे, इफ इट विल इंटरसेक्ट, अगर वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इससे अच्छा दे लिखिए, इफ दे विल इंटरसेक्ट, वो क्या करेगा आपका, इंटरसेक्ट करेगा, देन देयर विल बी, देन क्या होगा, देन देयर विल बी क्या, देयर विल बी टू डायरेक्शंस, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, किस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ये आपको लिखना होगा वहां पे कि अगर क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो बता ही दिया आपको क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए ये हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी है जैसे एक से ज़्यादा चार्ज, एक से ज़्यादा चार्ज, एक प्लस एक माइनस है ना, तो ध्यान रखना एक से ज़्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज में जाएगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में आएगा, नहीं, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर पाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देता है क्लोज लूप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना पाता है। कारण क्या है, क्लोज लूप कब बनता है, जब पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाता है और निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आता है, तब क्लोज लूप बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता। कारण क्या है कि ये बस पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में ही जा सकता है। लूप कब बनाता है, जब वो निगेटिव से पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए एक से जब ज़्यादा चार्ज होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से चालू होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। और टर्मिनेट कहाँ हो जाएगा भाई, एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज, है ना, एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। सो इट विल नॉट फॉर्म, सो इट विल नॉट फॉर्म, इसलिए किस चीज़ क्या फॉर्म नहीं करेगा, क्लोज्ड लूप। इसलिए क्या फॉर्म नहीं करेगा, क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए जब आप बनाइएगा कहिएगा, देखिए यहाँ से बना देते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है ना, और ये माइनस चार्ज है, दोनों कुछ दूरी पर रखा हुआ है, एक सिस्टम है, दो चार्ज है उसमें, तो क्या कहेंगे, प्लस चार्ज से निकलेगा माइनस में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाएगा। क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव से निकलेगा भाई निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाएगा, है ना, पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से क्या होगा, निकलेगा, है ना, और निगेटिव में जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा आपको कि निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा आपको कि निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि निगेटिव में क्या हो रहा है, आ रहा है। और कहाँ से, पॉजिटिव से। कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव तक जाते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम कभी ये नहीं कहते हैं कि ये क्लोज लूप बनाता है। बस एक से ज़्यादा चार्ज होगा, अगर दोनों अपोजिट नेचर का है तो प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा। लेकिन अगर वो सेम नेचर का, अगर वो क्या है आपका, सेम नेचर का है ना, अगर वो क्या है आपका, सेम नेचर का है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है ना, तो रिपल्सन यहाँ से जज हो जाएगा। कैसे जज हो जाएगा रिपल्सन, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, एग्जर्ट लैटरल प्रेशर, एग्जर्ट क्या एग्जर्ट करता है, वो लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट लैटरल प्रेशर, है ना, इन केस ऑफ, किसके केस में, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के केस में वो क्या करता है, लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करता है। दिस किस चीज को ये जज करता है, दिस जजेस द फेनोमेनन ऑफ, दिस जजेस द फेनोमेनन ऑफ, ये किस फेनोमेनन को जज करता है, फेनोमेनन ऑफ रिपल्सन, ये रिपल्सन को जज कर देगा। किसको जज कर देगा, रिपल्सन को। कैसे वो रिपल्सन को जज कर देगा भाई, तो देखिए मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी इससे कुछ दूरी पे प्लस चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, आप पढ़े हैं, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, निकलता है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है भाई, निकलता है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, निकलेगा। देख लीजिए, ऐसा आपको लगना चाहिए कि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, लैटरल प्रेशर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, लैटरल प्रेशर लगा रहा है।
समझे बात को, है ना। यहाँ पे क्या था कि एक दूसरे से मिल जा रहा था, यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगा रहा है, यही है कि लैटरल प्रेशर लगेगा, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, क्या कर रहा है, रिपेल। आता है बनाने के लिए एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइपोल का भी हो सकता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल चार्ज होगा ना और अपोजिट नेचर का, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। एग्जाम में आएगा, कहेगा कि दो लाइक चार्ज के कारण आप लाइन्स ऑफ फोर्स बना के दिखाइए। ऐसे ही माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, आता है, बनाएंगे वैसे ही, खाली एरो को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। एरो को क्या कर देंगे भाई मेरे, हम उल्टा कर देंगे, देखिए, है ना, इसमें आते हुए दिखा देंगे हम। इस तरीके से हम बना देंगे, है ना। लगेगा कि एक दूसरे पे क्या कर रहा है, वो लैटरल प्रेशर दिखा रहा है, लगा रहा है, मतलब ये रिपल्सन को एक्सप्लेन करता है। ये किस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करता है, रिपल्सन को। तो 2 प्रॉपर्टी हो गया, 3 प्रॉपर्टी हो गया, और कितना प्रॉपर्टी हो गया, 4 प्रॉपर्टी हो गया। 5वां प्रॉपर्टी में आप क्या लिखिएगा, 5वां प्रॉपर्टी में लिखिएगा कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, चार्ज कंडक्टर के। जो चार्ज कंडक्टर है, अगर चार्ज कंडक्टर है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे चार्ज कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द चार्ज कंडक्टर। जो भी चार्ज कंडक्टर होगा उसके हमेशा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज कंडक्टर। वो चार्ज कंडक्टर के हमेशा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। कैसे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ना कि एक कंडक्टर है, इस तरीके से आप एक कंडक्टर बना देते हैं यहाँ पे किसी तरीके से। मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर है ना, इस पे प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको यहाँ से बताना है, तो प्लस चार्ज है तो हमेशा दूर होगा। और कैसे बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इससे दूर। है ना, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे कि देखिए, ये हमेशा कंडक्टर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कंडक्टर पे कितना एंगल बना रहा है भाई मेरे, 90 डिग्री बना रहा है। कंडक्टर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। देखिएगा ध्यान से, कंडक्टर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यही है। और कभी भी उसके अंदर लाइन नहीं बनाना, देखिए अंदर को खाली रखें। अगला प्रॉपर्टी हमारा यही है कि वो कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस अ कंडक्टर, वो कंडक्टर के अंदर कभी पाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये है कि चार्ज कंडक्टर पे हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। ये सब तो पॉइंट चार्ज के कारण बता रहे थे। अगर कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है तो हमेशा प्लस, अगर यही माइनस रहता तो एरो हम उल्टा बनाते, प्लस है तो हमेशा, अगर हम यहाँ पे बनाने का तरीका है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए, जिधर वो भागेगा उधर ही लाइन बना दीजिए, है ना। लाइन कैसे बनाएंगे, तो अगर चार्ज कंडक्टर तो उधर की तरफ, और कंडक्टर पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। और बाकी सब में तो आपको हम बताए ही हैं, तो इसको नोट करिए। 6 प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी हो गया, 5। अभी और है ढेर सारा प्रॉपर्टी, सब पे हम लोग 1 बाई 1 चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए अब आगे क्या देखेंगे, हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है 6th, है ना। छठा प्रॉपर्टी क्या है आपका, छठा प्रॉपर्टी क्या है कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्या छठा प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, नेवर क्रॉस अ क्लोज्ड कंडक्टर। क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कभी भी किसी क्लोज्ड कंडक्टर से पास नहीं कर सकता है। क्या बोले, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर पासेस थ्रू अ, नेवर पास थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टर, है ना। किसी भी क्लोज्ड कंडक्टर से ये पास नहीं कर सकता है, क्लोज्ड कंडक्टर से कभी भी पास नहीं कर सकता है। दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लिखेंगे दैट इज नो लाइन्स ऑफ फोर्स, नो लाइन्स ऑफ फोर्स, नो लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट विद इन, क्या बोल रहा है, नो लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट विद इन, कोई भी लाइन ऑफ फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर के अंदर नहीं पाया जा सकता। क्या बोल रहे हैं, किसी कंडक्टर के अंदर नहीं पाया जा सकता। तो क्या लिखे, नो लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट विद इन कंडक्टर।
अगर कोई कंडक्टर रख दीजिएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई भी चार्ज वहाँ से पास नहीं करेगा। जैसे हम आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक है, इस पर प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है इस पर? ये कोई प्लेट होगा या शीट होगा, जो भी होगा, इस पर कैसा चार्ज है भाई? प्लस चार्ज है ना। और ये इधर रखे, इसके सामने एक है, और इस पर कैसा चार्ज है आपका? इस पर आपका माइनस चार्ज है, ठीक है। इस पर कैसा चार्ज है आपका? माइनस चार्ज है। और इसके बीच में एक कंडक्टर रख दिए। इसके बीच में हम क्या कर दे रहे हैं? इसके बीच में हम एक कंडक्टर रख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में अगर ये एक कंडक्टर है, ये क्या है आपका? एक कंडक्टर है ना। और ये जो कंडक्टर रखे हैं, इस कंडक्टर से क्या होगा? तो देखिए ये तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव, यहाँ से क्या देखिएगा कि पॉजिटिव वाले से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और निगेटिव वाले की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वाले से निकला, निगेटिव वाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव वाले से निकला, निगेटिव वाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसके अंदर हम कोई लाइन बनाए? नहीं। जैसे इसके अंदर लाइन बनाएंगे गलत हो जाएगा। कहीं भी आप देख लीजिए, अगर आपको ये दिखा दे कि अंदर की तरफ लाइन पास कर रहा है, मतलब फिगर गलत है। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, नीट वगैरह में क्वेश्चन भी पूछा, दे दिया और कह रहा है इनमें से कौन सा संभव नहीं है, तो जनरली यही सब क्वेश्चन देता है, कंडक्टर के अंदर लाइन बना देगा। तो कोई भी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता। देखिए यहाँ पास, यहाँ करा है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता है ना, कॉर्नर पे जब वो पहुंचता है ना, तो देखिए कॉर्नर पे पहुंचता है तो क्या होता है? देखिए कॉर्नर पे पहुंचता है तो लाइन कर्व हो जाता है, प्लस में जा रहा है और माइनस से क्या हो रहा है? वही हो रहा है, प्लस में जा रहा है। जब कॉर्नर से, जो कॉर्नर वाला लाइन निकालिएगा ना, माइनस में घुस जा रहा है, माइनस में एंट्री मार रहा है और प्लस से क्या हो रहा है? आ रहा है। तो कॉर्नर पे जो ये घटना घटता है ना, इसको एड्ज इफेक्ट कहते हैं। एड्ज इफेक्ट पे, एड्ज पे जाके, किनारे पे जाके, कहाँ पे जाके? किनारे पे जाके जो हमारा लाइंस है वो कर्व हो जाता है, इसको एड्ज इफेक्ट कहते हैं। स्पेशली इसके लिए इसको एड्ज इफेक्ट कहा जाता है। कहीं भी किनारा होगा तो देखिएगा कि वहां से कर्व लाइन निकलता हुआ दिखाई देगा। इस फेनोमेनन को एड्ज इफेक्ट कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। और ये देखिए इसी के अंदर क्या कहिएगा कि नो फील्ड लाइन्स विल पास थ्रू दिस कंडक्टर, है ना। यही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, थ्रू दिस कंडक्टर। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करेगा, है ना। अगर मान लीजिए इसके अंदर हम एक चार्ज रख देंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं फोर्स लगेगा? क्योंकि उससे कोई इलेक्ट्रिक होता है ना, इसके अंदर टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब इसके अंदर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो कहेंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो कहेंगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों बीच में रखा हुआ है, फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों कोई फोर्स नहीं लगेगा? क्या कारण है उसका? तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और F बराबर क्यू ही होता है, तो E जीरो हो जाएगा, तो F ही नहीं होगा और चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा उस समय, है ना। तो इस समय इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब होता है सुरक्षा कवच, मतलब चार्ज को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम बचा लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के बावजूद। इसी को कहते हैं कवच, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। तो लिखेंगे कि व्हेन अ चार्ज will placed inside a closed conductor in an electric field, क्या बोल रहे हैं भाई? हम क्या बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी चार्ज को रखेंगे एक क्लोज्ड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में, लिखेंगे देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, क्यों? तो कंडक्टर के अंदर यहाँ पे कोई लाइन ही पास नहीं करेगा। लाइन नहीं पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कहेंगे कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। क्योंकि लाइन रहता तब ना हम कहते कि उसके अलोंग उस पर फोर्स लग रहा है। लाइन ही नहीं पास करेगा तो उसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो कहेंगे कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्या कहेंगे? देयर विल बी, क्या लिखेंगे? इनसाइड अ क्लोज्ड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी, एक सेकंड रुक जाइए, स्टेटमेंट सुधारने दीजिए। व्हेन अ चार्ज विल प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, बाय चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, यानी चार्ज को हम लोग बचा लिए फोर्स लगने से, उस पर कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाया बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसके कारण। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? बिहार बोर्ड में एक बार पूछा गया था ये, है ना। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। ये भी टर्म आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी कहीं हो सकता है 1-2 नंबर में आपसे पूछ दिया जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, छठा प्रॉपर्टी हो गया। सातवां प्रॉपर्टी क्या होगा, सातवां प्रॉपर्टी है लाइंस का डेंसिटी। सातवां प्रॉपर्टी क्या है आपका, लाइंस का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लाइन का, मतलब लाइन कितना दूर है और लाइन कितना क्या है, नज़दीक है। ये बताता है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर या कितना क्या है, नज़दीक। तो क्या कहेंगे, द रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहेंगे भाई हम, द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब क्या, क्लोजनेस, लाइन कितना क्लोज है, लाइन कितना क्या है आपका, क्लोज है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्लोजनेस, क्या कहेंगे, क्लोजनेस ऑफ लाइंस, क्लोजनेस ऑफ लाइंस, है ना, क्लोजनेस ऑफ लाइंस, है ना। रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है उसको बताता है। जैसे क्या कहेंगे, इफ लाइन्स आर क्लोजर, इफ लाइन्स आर क्लोजर, अगर लाइन बहुत नजदीक है तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्जर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्जर। अगर लाइंस बहुत नजदीक है तो क्या कहेंगे कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, इज मोर, वो क्या है आपका, ज्यादा है। लेकिन वाइल इफ लाइन्स आर फार्दर, वाइल इफ लाइन्स आर, अगर लाइन दूर है, क्या बोलेंगे, वाइल इफ, ज्यादा दूर लिख दिए क्या भाई, क्लोजर तक ही आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, जा गड़बड़ हो गया। अब इसको मिटाते हैं फिर से। देखिए क्या बोलेंगे हम यहाँ से हम क्या बोलते हैं, जो देखिए ध्यान से, हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, 7th नंबर, है ना। 7 नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कहेंगे, द रिलेटिव डेंसिटी, क्या कहेंगे हम लोग, द रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब क्या है आपका, दैट इज क्लोजनेस, क्या है आपका, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज क्लोजनेस, है ना। क्लोजनेस मतलब कोई भी लाइन कितना नज़दीक है, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऐसे कहिए रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, है ना, इन अ रीजन, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, क्या बोल रहे हैं, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, वो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्लोजनेस से, डेंसिटी से पता चलता है। जैसे क्या लिखेंगे, इफ लाइंस आर क्लोजर, अगर किसी रीजन में लाइंस नजदीक है, इफ लाइंस आर क्लोजर देन उसका मतलब क्या है, अगर किसी रीजन में लाइंस नजदीक है तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस लाइन में क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें क्या है, ज्यादा। वाइल इफ लाइन्स आर, लेकिन अगर लाइन क्या है, वाइल इफ लाइन्स आर फार्दर, अगर लाइन कहीं दूर है तो क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस, है ना, यानी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमजोर है, इज लेस, है ना। जैसे ये मान लीजिए ऐसा हम बना दिए, देखिए ऐसा हम एक फिगर बना दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब बोलिए ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, यहाँ पे लाइन दूर है, तो कहेंगे ये जो रीजन है, ये एक एरिया चुन लिए, इसमें हम लोग क्या कहेंगे ये यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। क्यों, क्योंकि लाइन से यहाँ पे दूर है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन जो है वो क्या है, यहाँ पे कम है,
लेकिन इस रीजन में अगर चुनेंगे तो देखिए इस ज़्यादा लाइन पास कर रहा है, नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, समझे। अगर लाइंस का देखिए, अब इसीलिए जो होता है ना, जैसे डाइपोल वगैरह का बनाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे डाइपोल वगैरह का बनाया जाता है, यहाँ पे लिखता है प्लस चार्ज, यहाँ पे लिखता है माइनस चार्ज, तो जब चार्ज के पास जब होते हैं ना हम, तो क्या कहते हैं कि प्लस से निकल के माइनस में जाता है, तो चार्ज के नज़दीक वाला, चार्ज के नज़दीक हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं लाइन बहुत नज़दीक नज़दीक बनाते हैं, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते लाइन को थोड़ा दूर दूर करते चले जाते हैं, मतलब ऐसे यहाँ के नज़दीक है, यहाँ नज़दीक है, देखिए चार्ज से दूर जाने तो लाइंस का सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, घटता है। तो ये सब चीज़ का भी आएगा ना ऑप्शन, तो देखना होता है। चार्ज के नज़दीक वाला लाइन, चार्ज के जो नज़दीक वाला लाइन होगा वो क्लोज होना चाहिए, मतलब चार्ज के नज़दीक, क्योंकि आप पढ़े E बराबर KQ/R², R जितना छोटा होगा E उतना ज़्यादा होगा, तो चार्ज के नज़दीक वाला जो लाइन होगा वो नज़दीक नज़दीक होना चाहिए, क्यों, यानी क्लोजर होना चाहिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा सके। और जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे तो लाइंस क्या होना चाहिए, फार्दर होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ के तुलना में यहाँ पे वीक है ना, ये सब चीज़ है। तो ये आपका 7 प्रॉपर्टी हो गया, 8वां भी है, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 8वें प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर पता कैसे होता है। तो देखिए भाई 8वां प्रॉपर्टी क्या होगा, 8वां प्रॉपर्टी में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे 8वां प्रॉपर्टी में, अगर क्या हो रहा है, इफ क्या कहेंगे, इफ डेल्टा एन लाइंस ऑफ फोर्स, कितना लाइन का संख्या कितना मान लिए, डेल्टा एन, और ये कहेंगे क्या कि इफ डेल्टा एन लाइंस ऑफ फोर्स, अगर डेल्टा एन लाइन ऑफ फोर्स कहां से पास कर रहा है, इफ डेल्टा एन लाइंस ऑफ फोर्स passes through a small area element, passes through a small area element, a small area element है ना, a small area element डेल्टा ए परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, जैसे भी आप कह दीजिए, परपेंडिकुलरली, क्या बोले हम कि अगर डेल्टा एन लाइन ऑफ फोर्स, क्या बोले भाई हम कि अगर डेल्टा एन लाइंस ऑफ फोर्स किसको पास कर रहा है, स्मॉल एरिया डेल्टा ए से परपेंडिकुलरली, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, एंड E इज द, एक सेकेंड हम ब्लैक मार्कर से लिखें, शायद ब्लू मार्कर से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देखिए है ना, क्या लिखेंगे, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और E क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, और E क्या है आपका, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एरिया एलिमेंट, एट द सेंटर ऑफ एरिया एलिमेंट, और एरिया एलिमेंट के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E। तो उस समय क्या रिलेशन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, उस समय रिलेशन होता है आपका कि डेल्टा एन, मतलब जितना नंबर ऑफ लाइन है उस एरिया एलिमेंट से जो पास कर रहा है, और डेल्टा ए जो एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डेल्टा एन, उल्टा लिख दिया हम इसको लिखेंगे डेल्टा एन बटा डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे डेल्टा एन बटा डेल्टा ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये ई होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है जानते हैं ना आप, एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके होते हैं। तो अगर किसी डेल्टा ए एरिया से डेल्टा एन लाइन परपेंडिकुलरली पास कर रहा है और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो डेल्टा एन बटा डेल्टा ए मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एरिया एलिमेंट, और यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है भाई, तो क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है। और यही मैथमेटिकल फॉर्म है नंबर ऑफ लाइंस, कौन सा लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करने का। तो ये इक्वेशन था और ये 8 प्रॉपर्टी था। इस वीडियो में कंप्लीटली आपको ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। बोर्ड के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एज इट इज प्रॉपर्टीज आपको लिखने आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट्स इज प्रॉपर्टीज,
है ना। 2 नंबर में आया है तो डिफिनीशन लिख के 2 प्रॉपर्टी लिख के चिपका देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन 5 नंबर में आया है तो पूरे सारे डिफिनीशन के साथ 5-6 प्रॉपर्टी को पूरा डिटेल में डायग्रामेटिकली शो करना होगा, ठीक है। और ये सब उसके बाद कंपटीशन में भी देखिएगा, अलग अलग जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता, 4 फोटो बना देगा, कहेगा इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो देखना होगा। इसी सब आधार पे जो आपको प्रॉपर्टी लिखाए हैं, इसी सब प्रॉपर्टी के आधार पे आपको चेक करना होगा, है ना, कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। इसलिए एक बार पूरे अच्छे से ये सब को आप तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिएगा। मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई मन से करिए और सीरियसली करिए। हंसी मजाक की जगह हम लोग हंसी मजाक भी करेंगे और करते भी हैं, और पढ़ाई हम लोग सीरियसली करते हैं, ताकि एक एक बात आप क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में क्या कर सकिए, सीख सकिए। अब लाइन्स ऑफ फोर्स जब हम पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप हो गया, तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब होता है फ्लो, किसका फ्लो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इसी से रिलेटेड टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तब तक इसको नोट करिए। थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों के से संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें हमारे चैनल का लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिजिक्स सीख सकें आपके साथ। थैंक यू। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, फिर अगले दिन मिलते हैं हम लोग।